हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे बन रहा था हलवा। मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड भूनते समय पहले ही स्टार्टिंग में आप लोग को दिखा दिया। तो चलिए अभी आप लोग इसे भूनते हुए देख लीजिए, फिर बन जाएगा तो भी खा लीजिएगा। तो अभी मिलते हैं हम आप लोग से, तब तक एंड गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए इस समय मैं कैसे बीमार से लग रही हूँ, हाँ थोड़ी सी सुबह मैं रो दी थी। तो चलिए अभी चली हूँ हलवा बनाने और आप लोग के साथ हलवा शेयर होगा। आटे का हलवा मुझे पसंद है, वही मैं बनाऊंगी। अभी मैं चल रही हूँ हलवा खाने। तो गाइस इस समय शाम के बजे 5:15 और मेरा ब्लॉग आज शाम को स्टार्ट हुआ है। शाम को स्टार्ट कारण भी था, आज मैं बहुत तो नहीं रोई, लेकिन हाँ रो दी। सुबह सुबह ही आंखों से आंसू गिर गए बहुत सुन के ऐसी बात। जब जिसे आप देखे रहते हैं या आप उसे पहचाने रहते हैं या आपके करीब वो रहता है या आप उसे जैसे तुरंत का हो, अभी कभी ऐसे टाइम में जब देख लेते हैं तो ये चीज़ होता है ना कि हाँ जैसे सुनते अगर उसे कुछ हो गया तो जैसे नहीं होता है कि अरे अभी तो ऐसे थे। वो चीज़ें मेरे साथ हुआ, जैसे कि अभी भगवान है आप लोग से मैं विनती सबसे यही कर रही हूँ कि सभी लोग बच के इस वायरस से बहुत बचे। इस बात का जो कोविड है बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही कौन सा सोचना रहता है। तो अभी जस्ट मैं वही करके हलवा बनाई, हलवा खाई और सुबह सुबह में आज मैंने रो दिया। बहुत दुख हुआ, वही मैं बता रही थी ना। हाँ दुख इसलिए हुआ कि अभी उनका उम्र हमें लग रहा 30 उसका था, और अभी हमारे 2-4 दिन पहले हमारे घर पे आए थे, बैठे थे, बहुत अच्छे तरीके से बातें अच्छे से कर रहे थे। और हर वही होता है ना, जब जो हो नहीं रहता है अच्छा बुरा इंसान नहीं देखना रहता है। तो उन्हें परसों ही हो गई है दिक्कत, उन्हें परसों हो गई दिक्कत। क्या है को सांस ले गए थे वहाँ पे, उन्हें कुछ एहसास नहीं हुआ था, लेकिन घर में परसों ही उनको आया तो उन्हें रात में दिक्कत हुई, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो वो उसके दूसरे दिन वो एडमिट हो गए। सब नॉर्मल तरीके से चल रहा था, लेकिन उन्हें ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। बट फिर उसके बाद ऑक्सीजन लग चुकी थी, चल रही थी 85 पे 80 पे ऐसे चल रही थी। बट रात में क्या हुआ, कैसे हुआ, ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, क्या दिक्कत हुई, उन्हें सांस लेने प्रॉब्लम कैसे हुई, उनका डेथ हो गया। और सुबह जब अभी आज सुबह में जब फ़ोन आया कि वो ऐसे ख़त्म हो गए, तो यही सब था उनके साथ जो हो गया। और उससे जब सुबह फ़ोन आया ऐसा हुआ, मेरा तो एकदम बदन ही कांपने लगा और मेरे आंखों से आंसू कि अरे अभी तो ऐसे आए थे ऐसे ही हो गया। तो भगवान क्या किसके साथ कब कर दे कोई नहीं जानता। बस मैं अपने सारे सब्सक्राइबर सारे व्यूअर्स से यही बस बोलना चाहती हूँ कि आप लोग अपने आप को जितना सेफ रख सके रखें। और पहले का था, पहले कोविड में था कि 45 के बाद के इसके अधिक 50 या 60 में ऐसे में लोग का होता था। लेकिन अब के जो कोविड है इसमें बहुत ही खतरनाक है। तो प्लीज़ हमारे आप लोग से निवेदन है, आप लोग जितने भी लोग अपने आप को बहुत सेफ्टी रखें, बहुत सेफ रखें। घर से ज़रूरत ना हो तो मत निकलिए, मास्क हमेशा लगाए रखिए। ये सब चीज़ें बहुत जरूरी, बताने वाली चीज़ें नहीं हैं, सबको मालूम है। लेकिन इस बार का जो कोरोना है काफ़ी घातक है, तुरंत इफ़ेक्ट बस सांस लेने से ही दिक्कत कर दे रही है। पहले में था सर्दी जुकाम हो रहा था और चीज़ें हो रही थी, आराम मिल जाता, बट इसमें नहीं मिल रहा है। इस बार मरने की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और ठीक होने की बहुत कम हो रही है चांसेस, और ऑक्सीजन भी कमी हो गई है। हम अपने बनारस शहर में जो है वहाँ की हालात बता रहे हैं, काफ़ी बिगड़ चुके। पिछले साल इतने आंकड़े नहीं थे हमारे बनारस में, जो इस साल 10 दिन में या 12 दिन में ऐसी हालत हो गई है, बहुत बुरी हालत हो गई है। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, लोग तड़प के मर जा रहे हैं, चले जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो ये सब था, और मेरा यही है कि बस आप लोग सेफ रहिए, बच के रहिए बहुत अच्छे तरीके से, सभी मालूम है। और इतना ज़्यादा
है कि दिक्कत की उसे सुन सुन के, और टीवी का जो सुन रहे हो वो तो और भी घबराहट हो जा रही है, बेचैनी हो रही है। तो सच बोलूँ मेरी तो रूह काँप उठी। सुबह में जब मैं फ़ोन सुबह 7 ही बजे हमारे यहाँ आ गया, 7 बज रहा था तभी फ़ोन आया, और मैं सुनते ही उस समय चाय बना रही थी, मेरे हाथ पैर कांपने लगे, आंखों से आंसू गिरने लगे। ऐसा नहीं होता ऐसा कि अपने ही कोई चले गए, जैसे आपको मेरे अंदर वो पैसे से किसी भी गैर को भी दुख होता तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और जिन्हें मैं देख ही रहती हूँ पहचान रही, वो आए गए रहते, जल्द का मुलाकात रहता है, तो जैसे नहीं होता अरे अभी तो ऐसे थे, वो चीज़ें आ जाती है। तो आज सुबह ही सुबह स्टार्ट हो गया रोना, और बहुत ही दुख भरी हुई बातें, क्या बोलूं, बहुत ज़्यादा। इस समय भी मेरी आंखें देखिए कैसी चढ़ी, मैं सर पे तेल भी रखी क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा था। बार बार मेरे दिमाग से वो चीज़ें ख़त्म ही नहीं हो रहा था, मेरे दिमाग में बार बार आए जा रहा था। अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये समझ में नहीं था मुझे। मेरी धड़कन बढ़ गई थी, मैं इन्हें भी घर से निकलने के लिए चिल्लाने लगी, आप भी घर से बाहर नहीं जाएंगे, नहीं निकलेंगे। जैसे हो रहा है ना, बहुत तकलीफ़ हो रही थी। वो हमारे कुछ नहीं थे, बस मेरे हम लोग जिनका ज़मीन लिए हैं उन्हीं के लड़के थे। वो आते जाते थे, अच्छे व्यवहार थे, बस आते जाते थे, मिलते थे, कोई बात है कोई से आते थे, पापा लोग से, हमसे नहीं। लेकिन मैं देखती थी हमेशा ना कि आ रहे जा रहे, नाम सुनते थे, ये हैं वो हैं, तो वो चीज़ें में। और अभी जल्दी ही 4-5 दिन पहले ही वो आए थे, बैठे थे घंटों मेरे घर। इस वजह से मुझे और भी सिद्ध होने की, इतना अच्छे से रहने के बाद बहुत तकलीफ़ हुई। चलिए ऐसे वीडियो में तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन चलिए फिर अच्छा ब्लॉग कोशिश करूँगी कल बहुत अच्छा ब्लॉग जाए, रोते रोते ब्लॉग ना जाए आप लोग के साथ, तो यही दुआएं करूँगी। भगवान करे अच्छा दिन, माता रानी अच्छा दिन सबके लिए कर दे, किसी को ऐसा दिन ना देखना पड़े कि ये हालात हो जाए। तो चलिए मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, और भगवान से दुआएं करूँगी कि हंसता हुआ ब्लॉग बने। आज का ब्लॉग तो पूरा बोकस गया।